बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोली अम्बे मात की जय। बोले श्री हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में नए वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके बाल बच्चे परिवार घर में सबको सुखी रखें, खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बीतता रहे। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पंचम स्कंध अथ सप्तमो अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत सुंदर है। राजा भरत का चरित्र। राजा भरत का चरित्र ऐसा है कि भगवान ये हमारे पहले भारत का नाम यहीं से पड़ा हुआ है। पहले इसको अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था। तो राजा भरत के समय से ही इसे भारतवर्ष कहे जाने लगा। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर दिया। अभी यहाँ भरत जी का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूतंत्र मात्र उत्पन्न हुए, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही इसे भारतवर्ष कहते हैं। अब महाराज भरत बहुयज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्धवयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुओं द्वारा कराए जाने वाले प्रकृत और विकृत दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े कृत्यों यानी यज्ञों से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कृत रूप श्री भगवान का यजन किया। कथा बहुत सुंदर है दोस्तों, आप पूरी कथा सुनिएगा। चैनल में अगर नए आए हों तो अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब आगे कथा है। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्घ्य गण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते थे, हवि उसको बोलते हैं जो हाथ में हवन लिया जाता है, जो आहुति करने के लिए हवन सामग्री होती है उसे हवि बोलते हैं। तो यजमान भरत
उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वो पर ब्रह्मा ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता के हृदय से राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप में से विराजमान हृदय आकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदयों में चित्त के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजा भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम यानी हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम से रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते हैं। वहां चक्र नदी यानी गंडकी नदी को चक्र नदी पहले कहते थे, अब गंडकी नदी हो गई है, नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती है। इस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निर्वृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम पद आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचय करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्राओं में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रीतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सारा घोर हृदय रूप गंभीर सरोवर के बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण ना रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लटों से परिणित हो गए थे, जिससे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान
नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, क्या कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विशालोलूप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि पूर्वक तेज की शरण लेते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इस्ते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भरत चरित्रे भगवत परिचर्यायां सप्ततो अध्यायः। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, अब आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं और हमारी अगली कथा में बहुत सुंदर कथा आपको मिलेगी। भरत जी के मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। जय हो। पूरी कथा वो सुनिएगा दोस्तों।